मिलॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। सीखिए सीखिए कुछ मार्केटिंग वालों, कुछ तो सीखो। हाँ, कैसे 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 कभी किसी सिंगल मॉल्ट को आज के बाद बुरा भला नहीं कहेंगे। हेलो एंड वेलकम टू द एम्प्टी बॉटल्स। मैं हूं नितिन सुखीजा और जैसा कि कहते हैं कि ईच एम्प्टी बॉटल हैज अ स्टोरी, तो आज कौन सी एम्प्टी बॉटल दोबारा खोली जाए, कौन सी कहानी बंद बोतल से निकाली जाए। टुडे वी शैल रीओपन द एम्प्टी बॉटल जिसके नाम है ग्लेन मॉरेंजी द टेन। There are three parts of the name: Glen, Morangi, and the Tane. Glen means valley in Gaelic. Distilleries tend to be sited down in valleys and not up on mountains. Many whiskies are named after the place where their distillery is. In fact, I'm struggling to think of a single malt जिसका नाम उसकी डिस्टिलरी की जगह पे ना पड़ा हो। होगी जरूर होंगी, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। बहरहाल, according to the Glenmorangie Company, the earliest record of the production of alcohol at Morangi Farm is dated 1703. In the 1730s, a brewery was built on the site that shared the farm's water source, the Tarlogie Spring. A former distillery manager, William Matheson, acquired the farm in 1843 and converted the Morangi brewery to a distillery equipped with 2 second-hand gin stills. He later renamed the distillery Glenmorangie. ग्लेन की कहानी कुछ ऐसी है कि ग्लेन शब्द सुनते ही स्कॉच विस्की दिमाग में आती है, भले ही इसका मतलब वैली होता हो। आपने ग्लेनफिडिच, ग्लेनलिवेट आदि आदि का नाम तो सुना होगा, उनकी कहानियां फिर कभी सुनाएंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ग्लेनमॉरेंजी टेन की। खैर, एक मजेदार किस्सा यूं है कि द स्कॉटिश विस्की एसोसिएशन sued, मुकदमा कर दिया, द मेकर्स ऑफ ग्लेन बुखेनबा, a distillery in the southwestern German community of Berglen, arguing that consumers could think the whiskey contained scotch. The Wydon distillery insisted that consumers would not confuse its German product with scotch, as the label clearly states that it is Swabian single malt whiskey. अच्छा, मजे की बात यह है कि Scotch whiskey is actually protected as a GI, geographical indication, in the EU. मतलब कि it can only be produced in Scotland. The word Glen in that context is not protected. But Scottish producers का कहना है कि जो अपने नाम के आगे Glen लगाते हैं अपनी विस्की के आगे, उनका कहना था कि भाई consumers would usually associate the word Glen with Scotch. तो समझ रहे हैं आप, मतलब मुकदमेबाजी भी हो रही है दुनिया में। हाँ, ग्लेन के प्रयोग को लेकर जर्मनी वाले भाई साहब ने ग्लेन शब्द का प्रयोग किया तो मुकदमा हो गया उनके ऊपर। सोचिए सोचिए, अदालत में बहस चल रही है कि मिलॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, की वादी अपने नाम के साथ मेरा नाम यूज कर रहा है मिलॉर्ड, ये ग्लेन खानदान की इज्जत का सवाल है। 1583 में a Spanish armada was rounding Scotland as it fled from the English Navy. Legend has it that just offshore from the Morangi distillery is the shipwreck of a 16th century Spanish ship. Once loaded with treasure, it is one of many ships lost when the Spanish armada fled from the English Navy. Glenmorangie Tain captures this tale and is something of a Spanish treasure itself. कैसे 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 है ये एक स्पेनिश ट्रेजर? क्या है स्पेनिश ट्विस्ट? देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, वो स्पेनिश ट्विस्ट है ये कि ग्लेनमॉरेंजी इज एज्ड इन केयरफुली सेलेक्टेड स्पेनिश Amontillado sherry cask, a rarely seen finish in the world of whiskey. देखिए, स्पेनिश कास्क में रख दिया और उसके पीछे खड़ी हो गई इतिहास की एक बड़ी सी कहानी। सीखिए सीखिए कुछ मार्केटिंग वालों, कुछ तो सीखो। हाँ,
हमारे एक दोस्त हैं ब्लैक लेबल वाले, सिंगल विंगल मॉल्ट ड्रेस समझ में नहीं आती है। उनका दारू पीने का फंडा बहुत क्लियर है भैया, पियो तो चढ़नी चाहिए। तो एक बार उन्होंने न्यू ईयर के टाइम पर ले ली ग्लेनमॉरेंजी। अब ग्लेनमॉरेंजी होती है ग्लेनमॉरेंजी, वो ब्लैक लेबल तो होती नहीं। तो भाई साहब लगा हुआ लंबे लंबे पैक लगाने में, लेकिन उनकी दिक्कत ये थी कि ये चढ़ी ना। साहब उन्होंने घटाघट पी डाली और क्लिप करते रहे रात भर की, चढ़ तो रही नहीं है यार, बेकार है यार, इतनी महंगी है यार, वगैरह 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 वगैरह। फिर हुई नई साल की सुबह और भाई साहब मेरे मित्र जो हैं वो नए साल की सुबह कभी नहीं भूलेंगे। ऐसी चढ़ी थी ग्लेनमॉरेंजी की, ऐसी चढ़ी थी, सर पकड़ के बैठे थे कि रात भर इस अद्भुत बोतल को उन्होंने जितनी गालियां दी थी वो वापस लेते हुए कसम खाई कि कभी किसी सिंगल मॉल्ट को आज के बाद बुरा भला नहीं कहेंगे। जब आप ग्लेनमॉरेंजी 10 की बोतल खोलते हैं तो खुलते ही शेरी कास्क इन्फ्लुएंस साफ नजर आता है। यूं कहें कि नाक को पहला अरोमा का एहसास वही होता है, क्रीमी एंड मॉल्टी विद टॉफी एंड फेंट ऑरेंज पील, some dried apricot and honey. The alcohol is there, but it is sufficiently integrated with the other aromas. कुल मिला के 10 जो है वो मध्यम मार्ग टाइप का अरोमा देती है, न इस एक्सट्रीम पे न उस एक्सट्रीम पे। जब आप पहला घूंट भरते हैं तो भी फीलिंग कुछ मध्यम मार्गी टाइप की आती है, मतलब मेनली स्वीट बट ऑल्सो विद लाइट बिटरनेस। इट्स मोर स्पाइसी देन द अरोमा वुड लेट यू टू बिलीव, and the character is that of orange note that it comes through very strong. An oily warming texture leads into rich sweet flavors of toffee, brown sugar, tropical fruits, peaches, mangoes and oranges, and a gentle nuttiness like akhrot. The finish is spicy on the tongue with a sweetness, some faint dry fruit. The linger is medium, मध्यम मार्गी। हाँ वही। TB ratings for Glenmorangie 10 are 8 out of 10 for being the very pleasant everyday drink that it is, for having the Spanish legend story attached to it, and for aging in Amontillado sherry casks, a rarely seen finish in the world of whiskies. अब एक ज्ञान की बात, महात्मा बुद्ध एक बार जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो गंधर्व लोग गीत गा रहे थे, जिसका मतलब था कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि टूट जाएं और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि आवाज भी न निकले। इसका आशय यह है कि मध्यम मार्ग अपनाओ। मध्यम मार्ग ही संतुलन का मार्ग है, जिसमें व्यक्ति संसार में रहते हुए भी करतार की ओर बढ़ सकता है। तो अगली बार जब आप ग्लेनमॉरेंजी 10 पिएं तो याद रखें, the ex-Amontillado casks have provided just enough aromas and flavors to the Glenmorangie. And if you like an easy drinking, middle of the road, Madhyam Margi Sherried Highlander, the 10 will prove to be an interesting drink. Cheers.